कबीर साहब ने कहा है न कछु जान तो सेवा ठान। यदि कुछ नहीं जानते हैं तो सेवा कीजिए। दूसरी बात कबीर साहब ने कहा कि जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साधु की संगति भूखे को कछु दे। जो तू आया जगत में, जगत अर्थात संसार में आप आए तो दो काम सदगुरु कबीर साहब ने कहा करने के लिए। तो ऐसा कर ले। क्या काम कहा? पहला काम कर साधु की संगति। साधु की संगति अर्थात सत्संग, संतों का संग। सता नाम संगति सत्संगति इति कथ्यते। सत्य की संगति ही सत्संग कहता है। और सत्य का जहां चर्चा होती है वहीं परमात्मा का निवास होता है, क्योंकि जो सत्य है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही सत्य है। दोनों अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए सत्य सबके हृदय में निवास करने वाला आत्म तत्व ही सत्य है। कबीर साहब कहते हैं कि हृदय बसे तेहि राम न जाना। जो हृदय में निवास करने वाले जो परम तत्व राम है उसको लोग नहीं जानते हैं। तब जानते हैं किसको? तो दशरथ सुत तेहु लोक ही जाना। राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत अर्थात दशरथ के पुत्र राम को लोग राम मानते हैं। यह पंचभूत शरीर जो बाह्य आकृति से आप दिखाई देते हैं, हम हमारे शरीर को देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। मैं आपके शरीर को देख रहा हूं, आपको नहीं देख रहा हूं। तो यह शरीर जो है यह बाह्य है, यह पंचभूत है और यह जड़ है, जिसके संचालन से यह शरीर संचालित होता है। इंद्रियाएं काम करती है, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक गंध लेती है, चमड़ी स्पर्श करती है। वह जिसके सत्ता में, वह क्या है? वह है चेतन, वह है आत्मा, वह है ब्रह्म, वह है जीव, वह है ईश्वर। ईश्वर अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ईश्वर जो है सभी भूतों के हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी भूतों के हृदय में ईश्वर निवास करता है। देखिए, लोग शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में निवास करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम में, तुम में, खर्ग खम में, जहां देखो तहां राम। ठीक है भाई, तो हम में है, तुम में भी है। क्या कहा है पहले? पहला शब्द क्या है? हम में। दूसरा शब्द तुम में। आप जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो,
जितने बैठे हैं, तो ईश्वर जो है सबके हृदय में निवास करते हैं। कहते हैं हम में, तुम में, और अर्थात आप लोगों में। जहां तहां जहां भी देख रहे हैं, हम में, तुम में, खर्ग खम्भ में। अब कह दिया कि खर्ग में भी है, खम्भ में, ये तो प्रहलाद जी कहे थे। तो सभी जगह राम है। तो हम में, तुम में, तो हमने राम को देखा। जहां देखो तहां राम। तो ये पहला शब्द कहां प्रयोग किया? हम में, अर्थात जहां हृदय वासी जीव है। हृदय, आदमी में हृदय है, पक्षी में हृदय है, जीव जंतु में हृदय है, लेकिन इसमें हृदय नहीं है। ये जो लोहा का माइक है, बोलता तो है, देखिए ध्वनि यहाँ से मैं बोलता हूँ, इस ध्वनि को बहुत दूर तक फैला रहा है, आवाज तो कर रहा है। लगा दी। लेकिन आवाज करता है, लेकिन इसमें हृदय नहीं। आवाज गुनगुनाता है। ठीक है, बोलिए सदगुरु देव की जय। तो हर एक जगह राम को लोग देख लेता है, लेकिन हृदय में राम को नहीं देख पाता है। जहां राम का निवास है, देव की जय। मतलब हर एक जगह आप राम को देखते हैं, लेकिन हृदय बसे तही राम न जाना। कबीर साहब क्या कहते हैं? हृदय में निवास करने वाले राम को आपने राम नहीं जाना, से तही राम न जाना। राम दशरथ सुत तेहु लोक ही माना। दशरथ के पुत्र राम को, अरे भाई क्या है आप, क्या ऑपरेटर है भाई। दशरथ के पुत्र राम को राम लोग मान रहे हैं, और जो हृदय में निवास करने वाला राम, जो सबके घट में निवास करता है, रमन्ते जोगिनः जस्मिन् जहसः रामा, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। जो राम इस शरीर को छोड़ देने के कर चले जाते हैं, तो यह शरीर मुर्दा हो जाता है, यह जड़ हो जाता है, सड़ जाता है। उस राम तत्व को व्यक्ति नहीं जानता। वास्तव में सत्संग से उसी राम तत्व, जो सबके घट में, सबके हृदय में समाया हुआ राम है, उसको बताया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के हृदय में निवास करता है। तो हृदय, इस माइक में हृदय नहीं है, इस कुर्सी में हृदय नहीं है। जो जितने जड़ पदार्थ है उसमें हृदय नहीं है। तो हृदय है कहाँ? हृदय है समस्त जीवधारी प्राणियों में। समस्त जितने जीवधारी प्राणी है, हृदयवान है, उसमें भगवान का निवास है, परमात्मा का निवास है। और वह उस परम तत्व को, उस परमात्मा को आप कैसे प्राप्त करोगे? तो सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा उस परम तत्व तक आप पहुंच सकते हैं। तो
उस परम तत्व को पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो मैं क्या कहा, सुकृत सुमन जी जब से इस आश्रम में आए तो सत्संग को जगाए, सत्संग का कार्य किए, सुबह शाम सत्संग करते रहे और क्षेत्र में भी सत्संग जगह जगह बार बार करते रहते हैं। हमसे बात होती है, मैं पूछता हूँ कहाँ हो, कहते हैं अमुक जगह हूँ साहब जी, सत्संग कर रहा हूँ। तो जो सत्य के संग करते हैं, सत्संग करते हैं, वास्तव में यही तो सबसे पवित्र काम है, पुनित काम है। जीवन का सार सत्संग करना ही है, क्योंकि मानवेतर प्राणी जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, सांप है, बिच्छू है, कीट पतंग है, ये सत्संग नहीं करते। इसमें सत्संग करने की संभावना नहीं है। जीव तो है, इसमें भी परमात्मा का निवास है, लेकिन सत्संग करने का उसमें शक्ति नहीं है। सत्संग मनुष्य के शरीर में ही संभव है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, लख 84 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। यदि आप इस बार सत्संग करके इस भवसागर से पार नहीं हुए तो पुनः 84 में जाना पड़ेगा। भव सत्तायाम धातु से भाव शब्द की उत्पत्ति हुई है। जहां होने की संभावना होती है, जहां उत्पन्न होता है, जहां इच्छाएं होती है, जहां इच्छाएं होती है, कल्पनाएं होती है और प्राप्त करने की चाहनाएं होती है, वह भव है। और जो भव से पार जाता है, तरता है, कल्याण करता है, वह साधन है सत्संग। सत्संग को वह तीर्थ बताया है, वह संगम बताया है, जो इस सत्संग में नहाने के बाद व्यक्ति सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। सत्संग की महिमा बहुत अधिक है। कबीर साहब ने कहा, तुलसीदास ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र सत्संग का सुख जो है, उसकी तुलना स्वर्ग और अपवर्ग का सुख नहीं कर सकता। कबीर साहब ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिन कबीरा रोय, जो सुख लव सत्संग में सो वैकुंठ न हो। लव मात्र जो सत्संग में सुख है, वह वैकुंठ में नहीं होता। एक घटना बताता हूं, ये कहानी नहीं है, घटना है, क्योंकि आप सब कोई जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी इस धरती पर हुए हैं, जो राम के गुरु थे, विश्वामित्र जी। और महर्षि वशिष्ठ जी जो राम के कुल गुरु थे। समझ रहे हैं, गुरु और कुल गुरु। गुरु उसे कहते हैं जो उस व्यक्ति को शिक्षा दे, उसको योग्य बनावे, उसको ज्ञान प्रदान करे, विद्या प्रदान करे, उसे गुरु कहते हैं।
लेकिन कुलगुरु उसे कहते हैं जो उसके दादे परवादे किसी और भी शुरू से उसकी दीक्षा देते आ रहे हैं, शुरू से आज तक चल रहा है, तो वह उसे कुलगुरु का, तो उसके पिता को, पितामह को, उसको सबको वह दीक्षा दिया, सबको ज्ञान दिया। तो वशिष्ठ जी कुलगुरु थे। वशिष्ठ जी नहीं चाहते थे कि मैं कुलगुरु का, ये गुरु का पद, ब्राह्मण का कर्म करूं, लेकिन उन्हें कहा गया था कि एक समय इसी कुल में राम का अवतार होगा तो आपको दर्शन होगा। तो मतलब यह वशिष्ठ जी कुलगुरु थे और विश्वामित्र राम के गुरु थे, दोनों गुरु थे। लेकिन जब विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र से और वशिष्ठ जी से बनता नहीं था, बराबर मतांतर होते रहता था। तो विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी आए तो विश्वामित्र खूब सेवा किए, खीर पूरी हलवा मेवा मिष्ठान जो भी होता है उससे भोजन करवाए। तत्पश्चात जाने लगे तो गाय स्वर्ण मुद्राएं वगैरह दे करके और 1000 वर्ष तप का फल विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को दान किया। 1000 वर्ष। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने आमंत्रित किया और जब वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी आए तो पूर्ण स्वागत वहाँ भी हुआ, खीर पूरी हलवा मिठाई जो भी होता है। लेकिन जब जाने लगे विश्वामित्र जी तो विदाई के रूप में वशिष्ठ जी सोचे क्या दें। विश्वामित्र जी ने तो बहुत सारे आपके यहाँ आए, आप कमाते हो, आप दुकान करते हो, फैक्ट्री कर चलाते हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो, बहुत सारा काम करते हो, तो जो अर्थार्जन हो रहा है उस अर्थार्जन को घर परिवार बेटा बेटी में ही लगाते हो, उससे पुण्य कार्य तो किया नहीं। इसलिए भूखे को कछु दे, उसमें से दूसरे परमार्थ के लिए, परमार्थ के लिए कुछ दो, दूसरे को दो। जो आप अपने कमाए हो, अरे अपने लिए तो चींटी भी जीती है। आप देखिए चीनी कहीं गिरा दीजिए, एक एक दाना चुन करके चीनी का चींटी ढो लेगी। कभी कभी अन्न के दाना को भी ढो करके जमा कर लेती है। चूहा अन्न को जमा कर लेता है, लेकिन अपने लिए तो चींटी भी जी लेती है। दूसरे के लिए, परमार्थ के लिए मनुष्य ही जीता है। इसलिए परमार्थ जो कमाते हैं उसमें से कुछ अंश समाज की सेवा में लगाओ, धर्म काम में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, तो कल्याण होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो तू आया जगत में, संसार में आपने जन्म लिया तो ऐसा कर ले। क्या करें? साधुओं की, पहला काम साधुओं की संगति, और दूसरा काम भूखे को कुछ दें। अब भूखे को जो आप देते हैं तो कैसे दें? तो भूखे को कछु दीजिए
जथाशक्ति जो होय, ता ऊपर शीतल वचन, लखे आत्मा सोय। कहते हैं ता ऊपर शीतल वचन। जथाशक्ति शब्द आया, जथाशक्ति मतलब जितने आपके पास शक्ति है, या नहीं कि आप 10,000 कमाते हैं तो 10 पैसा दान करिए, नहीं, ये जथाशक्ति में नहीं आता। या 10 रुपये दान कीजिए, 10,000 कमाते तो 10 रुपया नहीं, 10,000 कमाते हैं तो कम से कम, वैसे तो 10वां अंश का 1,000 हो जाएगा, नहीं तो 1,000 ना देवो तो कम से कम 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भी दान करो, जथाशक्ति। ये हुआ जथाशक्ति। जथाशक्ति जो हो, ता ऊपर शीतल वचन, शीतल मतलब ठंडा, लखे आत्मा सोय। लखे आत्मा, अपनी आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को देखना। आपके पास नहीं है, 5 रुपए है, तो 5 रुपए में से यदि आप 25 पैसा भी दे दिए तो वो 100 रुपये से ज्यादा दिया। एक घटना, एक कहानी, एक उदाहरण आप लोगों के बीच रख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत से लोग आए हुए हैं, सबकी बातों को सुनना है। भगवान बुद्ध का नाम आप हम सब जानते हैं। भगवान बुद्ध भ्रमण करते थे, आज इस गांव, कल उस गांव घूमते रहते, भोजन नहीं बनाते थे। उनका नियम था कि 5 घर में भिक्षा मांगना, जो मिल जाए वही खा लेना, नहीं मिला तो आज भोजन नहीं करेंगे, कल ही दूसरे दिन जब निकलेंगे भिक्षाटन के लिए तो 5 घर में मिलेगा तो खाएंगे। तो महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे तो उस समय में उसके साथ 80 संत थे, उनके जमात में एक बगीचा में ठहरे हुए थे। और उसी गांव बगल में जो बड़ा गांव था, उस गांव में एक बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था और बहुत संपन्न था। जो आता था उसको पूरा दान देता था, धोती, कपड़ा, रुपए, पैसा, कोई चीज का कमी नहीं, कंबल, चादर, लोटा, कमंडल सब कुछ देता था। तो सबके सब उसी संत के, उसी सेठ के यहाँ भोजन करने के लिए चले गए। और बुद्ध के जमात में एक 80 वर्ष का बूढ़ा था महात्मा, जो 1 सप्ताह से बीमार था, बुखार लगा हुआ था। पहले बुखार लगने में लोग को भोजन नहीं देता था, बुखार खत्म हो जाने के बाद उसको भोजन पथ के रूप में दिया जाता था। तो 1 हफ्ता से वो बीमार था, अब वह 2 दिन से बुखार नहीं लग रहा था, आज उसे पथ लेना था, भोजन लेना था। वो बूढ़ा भोजन लेने के लिए निकला। अब वो 1 सप्ताह से ना खाया हुआ 80 वर्ष का वृद्ध है, वो उतना दूर तो चल नहीं सकते, लाठी के सहारे कुछ दूर तक तो आए, लेकिन इसके बाद वह थक गए, नहीं जाने लगे। और सबको इशारा दिया कि आप लोग जाइए, अब मैं नहीं जाऊंगा, बस यहीं ले लूंगा जो मिलेगा। एक गरीब आदमी, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसके यहाँ 2 दिन से भोजन नहीं बना था, बहुत ध्यान से सुनो, एक गरीब आदमी जिसका घर टूटा हुआ था, 2 दिन से भोजन नहीं बना था,
उसी के दरवाजे पर लाठी के सहारा खड़ा हो गया और कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम दो, भोजन दो। वो आदमी 2 दिन के, जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जला था, आज वह किसी तरह से अन्न प्राप्त करके 4 आदमी था और 4 रोटियां बनी थी। एक माँ थी, एक पिता थे, एक अपने थे, एक पत्नी थी, 4। अभी बाल बच्चा नहीं हुआ था। तो 4 आदमी थे, 4 रोटियां बनी थी। 2 दिन के बाद और उसकी पत्नी माँ बाप को, जो सास ससुर थे, उसको ये एक रोटी दे दिए, नमक तेल मिर्चाई जो भी होता है। एक रोटी अपने पतिदेव को दी, कहा खाइए। पतिदेव ने कहा कि तुम भी लेकर के अपने बैठो, 4 रोटियां हैं, 4 आदमी हम लोग हैं, खा जाओ। कहा आप लोग खाइए, हम खाएंगे। तो बूढ़ा बूढ़ी तो भोजन शुरू कर दिया था। पतिदेव को जब ही वह भोजन दिया, तभी बूढ़ा दरवाजे पर, संत जो बूढ़े वृद्ध संत थे, वो आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। तो उसके जो पति थे, कहा कोई बाहर में भी भोजन मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, मैं इसे देता हूँ रोटी को। पत्नी ने कहा आप खाइए, मेरे पास रोटी है, मैं उसमें से दे। कहा नहीं 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 नहीं, तुम खाओ, मैं इसमें से दे। वो उसके पति जो है वह माना नहीं। वो थाली में रोटी, नमक, तेल, मिर्चाई तो दिया ही हुआ था, उसी थाली को लेकर के वह चला गया दरवाजे और कहा बाबा प्रणाम, दंडवत। कहा हाँ बच्चा, भूख लगी है, कुछ भोजन दो। कहा लिया जाए प्रभु, ये भोजन है, 2 दिन का भूखा है। और वह बाबा को अपनी थाली समर्पित कर रहा है। पहले जानते हैं मोटी मोटी रोटी बनती थी, ऐसे नहीं, बेलना चकला नहीं था, हाथ पर ऐसे ठोक ऐसे मोटी मोटी। बाबा बोला कि बेटा इतना भोजन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 7 दिन से भूखे थे, वृद्ध थे। कहा थोड़ा सा दे दो। कहा बाबा जितना लेना हो लीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, इसको पहले 2 भाग करो, आधा आधा किया। खा लीजिए बाबा, आधा आधा में ले। नहीं नहीं बेटा इतना नहीं खाएंगे, इस आधा को भी आधा करो। उस आधा को भी आधा कर दिया। 1 टुकड़ी रोटी लिया, कहा बहुत है। वो 1 टुकड़ी रोटी लेकर के खाया, पानी पिया, 3 टुकड़ी रोटी उसको लौटा दिया। वो भीतर आया, नमक तेल मिर्चाई लेकर के वह 3 टुकड़ी रोटी खाया, पानी पिया, वो भी पूर्ण हो गया। बाबा भी पूर्ण हो गए और सब परिवार भोजन करके तृप्त हो गए। वहां जब गए भगवान बुद्ध और संतों के साथ, वहां क्या हुआ? वो तो बहुत बड़े संत सेठ थे। तो जिसको जो चीज खाना हो, कोई रसगुल्ला खाना है तो जितना रसगुल्ला खाना है खाओ, गुलाब जामुन खाना हो, काजू किशमिश ही खाना हो तो काजू किशमिश खाओ, घी खाना हो, मलिदा खाना हो, रबड़ी खाना हो, जलेबी खाना हो, फल खाना हो, फूल खाना हो, जो चीज खाना, सब चीज फ्री था। भात दाल रोटी सब्जी
सारा 56 व्यंजन उपलब्ध था। जितना खा सको खाओ। सब खूब छक करके खाया, पूरा तृप्त। और जब जाने लगा, उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, चांदी के नहीं, अब कागज के चल रहा है। तो उसमें स्वर्ण मुद्रा, सोने की सिक्का, एक एक, जिसको असरफी लोग बोलते थे, एक एक असरफी सबको दान दिया। और एक एक कपड़ा, मोटा मोटा कपड़ा होता था, एक एक कपड़े के टुकड़ा कपड़ा दिया सबको। भोजन दिया, एक असरफी दिया और एक कपड़ा दिया, दान किया। और सब चला, सेठ की जय हो, सेठ की जय हो। जब दान करेगा तो जय होगा। बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है कहते हुए सभी संत चले गए। भगवान बुद्ध जब अपने जहाँ निवास था सब कोई पहुँचे, तो पता उन संतों का किया, वृद्ध संतों, क्योंकि भगवान बुद्ध शाम को सबको देखता था कि कौन खाया कौन नहीं खाया, कोई बीमार है कि कोई कैसा है क्या है। तो उन संतों को पूछा, जो वृद्ध थे, उससे पूछा, कहा हाँ भगवान, मैंने एक भक्त के यहाँ से रोटी ग्रहण कर लिया, मैं ठीक हूँ। सारी बातें बताया। रात में सब आराम किया, सुबह सब ब्रह्म मुहूर्त में जगा, सत्संग हुआ। तो सत्संग के अंत में प्रश्न पूछने का लोगों में सिलसिला थी। सद्गुरुदेव की जय। तो वह जो है बुद्ध उनसे पूछा। तो सुबह के सत्संग हुआ, प्रवचन हुआ। अंतिम में किसी को पूछने का, जिसको जो शंका हो, समाधान बुद्ध करते थे। तो प्रश्न आया भगवान बुद्ध के पास। क्या आया प्रश्न? कि इस गांव में, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा दानी कौन है? अब आप लोग बोलिए, सबसे बड़ा दानी कौन है? जरा सा मैं ये दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जितने सत्संगी भाई बंधु बहने हैं, मैं ही प्रश्न करता हूँ आपसे, जहाँ वह भगवान बुद्ध रुके हुए थे, सबसे बड़ा दानी कौन है? नहीं है? हाँ, गरीब है। ठीक, गरीब आदमी। अब कहिए कैसे है सबसे बड़ा दानी? तो भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दानी कौन है? भगवान बुद्ध ने कहा उसी गरीब व्यक्ति का नाम लिया जो 2 दिन से भूखा था। तो लोगों, जितने संत थे, वो कहा बाबा भगवान आप इतना अन्याय करते हो। साथ में गए, सबको जो इच्छा हुई सो खाने के लिए दिया, वस्त्र दिया, एक एक असरफियां दान किया। ये तो कुछ नहीं, एक टुकड़ा रोटी दे दिया तो दानी कैसे हो गया सबसे बड़ा? आपने कहता है कि सबसे बड़ा दानी यही है। कहा हाँ, सबसे बड़ा दानी। उस सेठ के पास कितनी संपत्तियां थी? कहा संपत्ति का तो कोई ठिकाना नहीं, चारा वो खराब संपत्ति था। तो उसमें से कितना आपको दिया? एक असर। उसे क्या हो गया? मान लो कि एक सागर है और सागर में से एक बूंद पानी तुमको दे दे। सागर में से एक बूंद पानी दे दे
और कोई एक बूंद किसी के पास पानी है, उसको अपने जीवन के लिए है। एक बूंद पानी है वो, और वो किसके लिए है? उसके जीवन के लिए है। उसमें से एक बूंद में से 1/4 पानी आपको दे दे तो कितना बड़ा दान है। सागर के पास तो क्या है, वो तो अथाह, माने नदी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तुमको एक बूंद दिया जी। ये 2 दिन से भूखा था और 4 ही रोटी बनी थी, उसमें से तोड़ करके दिया। वह सेठ भूखा तो नहीं था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, बाद में भी कोई कमी नहीं थी। इसलिए सबसे बड़ा दानी ये, मतलब आप यथाशक्ति, मैंने कहा कबीर साहब कहे यथाशक्ति जो हो, यथाशक्ति मतलब आपके पास जितनी शक्तियां हैं। आज लोग करते क्या है? सोना के चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं। होगा काम? अरे जो आप दान करते हो तो आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान, तो जो या वह संभव कब है? मनुष्य के शरीर में ही संभव है, दूसरे जगह नहीं। और यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य आप लोगों को है। ये देवधा में 2 कुटी है कि 3 कुटी है, और उसमें बड़ी कुटिया यही है। और यहाँ आप लोग जो आते हैं, जुड़े हैं, तन मन धन से आप इन कुटिया की सेवा करें, कुटी में दान करें। कुटी में सेवा, आप कुटी की जो सेवा करते हैं तो आप अपनी सेवा करते हैं। जिस तरह से खेत में कोई किसान बीज बोता है, 1 किलो बोता है तो 1 क्विंटल काटता है। 1 किलो बोता है तो 1 क्विंटल काटता है। आज निकला है नया धान, 1 किलो बीज बो दो धान, तो 1 किलो बीज में 4-5 कट्ठे रोप लेता है। एक ठो धान है, एक घास रोपता है, इतना दूर पर दे देता है, इतना मोटा हो जाता है, बहुत बनता है। तो मतलब एक किलो में 5 मन 6 मन हो जाता है, 7 मन हो जाता है, इतना पैदा हो जाता है। तो जो सही जगह पर दान करेंगे, ये आप लोगों का सौभाग्य है। तो यहाँ क्या होगा? आपका कई गुना, 1 गुना लगाएंगे, लाख गुना होकर के ये फलित होगा। फिल्म में हम बहुत बच्चे में सुने थे, गरीबों की सुनो तो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो 1 पैसा कहाँ दोगे? जो पवित्र स्थान है, जो अच्छे कार्य है, ये सत्संग हो रहा है, ये अच्छा कार्य है, इसमें यदि आप 1 रुपया दान करते हो, 10 रुपया दान करते हो, तो ये कई गुना हो करके फलेगा। एक उदाहरण देता हूं, आप बात समझ जाएंगे। 2 बाल्टी लीजिए, 2 बाल्टी आप लीजिए, 1 बाल्टी में पानी भर दीजिए और 1 बाल्टी में बालू भर दीजिए। दोनों बाल्टी है और दोनों बाल्टी भरी हुई है। फर्क क्या है? एक में पानी है और एक में बालू है। 10 बूंद तेल ले लीजिए,
10 बूंद 5 बूंद तेल पानी में डाल दीजिए और 5 बूंद तेल बालू में डाल दीजिए। क्या होगा? 5 बूंद तेल जो बाल्टी में डालेंगे, बालू वाला बाल्टी में, वो सूख जाएगा, फिर वो मिलेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें तेल डाले भी थे। और 5 बूंद तेल यदि वो पानी वाला बाल्टी में डाल देते थे, पूरे बाल्टी में फैल जाएगा। तेल फैल जाएगा ना पानी के ऊपर, पानी के ऊपर तेल तैरेगा, डूबेगा नहीं, और बालों में तेल नीचा ऊपर, खत्म। तो जो दाने सुपात्र दत्तम, सुपात्र अच्छे जगह पर दान करना चाहिए। तो यह जो सत्संग स्थल है आपका, ये यहाँ दान करके आप 1 पैसा देंगे तो लाख, क्योंकि यह आपका दान सुपात्र दान हुआ और अच्छे कर्म में, सत्कर्म में लगेगा। आज मकान बनेगा, संतों की सेवा होगी, सत्संग होगा, तो पुण्य काम है। ऐसे तो बहुत ही कहानी है, और उतनी कहानी सुनाऊंगा तो और लोग का और खत्म होने वाला नहीं है। 25 तो कहानी इस तरह का है, कितना सुनाऊं। इसलिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि ये देवधा ग्राम में नित्य सत्संग हो रहा है, सुबह शाम सत्संग हो रहा है। आप लोग तन मन धन से यहाँ सहयोग कीजिए। कबीर साहब के वंदना में जो बंदगी करते हैं, उसमें आप कहते हैं 12 तन मन धन सब पद पर खावन हार, युग अनंत जो पचिम हुए, गुरु बिनु नहीं निस्ता। तो 12 तन मन, आप तन मन धन सब अर्पण करते हैं गुरु में, और गुरु से वह ज्ञान जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यह जीव भवसागर से प्राप्त पार हो जाता है, उस ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं। तो बहुत सुंदर यह कार्यक्रम सुकृत सुमन जी कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग है, आप लोग सहयोग करते रहें। अब ज़्यादा न कह करके समय हो गया है और संतों की हम वाणी श्रवण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निर्भय हो, सभी धन धान से परिपूर्ण हो, सभी निरोग हो, सभी शांति और आत्म लाभ प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूँ वाणी में विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।